सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 62 62। क्रमशः केदार तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना। श्री राम कृष्ण, मैं भक्तों की रेणु हूँ। वैद्यनाथ आए हैं। वैद्यनाथ विद्वान हैं, कलकत्ता के हाई कोर्ट के वकील हैं। वे श्री रामकृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण से, ये मेरे आत्मीय हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, इनका स्वभाव तो बड़ा अच्छा है। सुरेंद्र, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, इसलिए आए हैं। श्री रामकृष्ण वैद्यनाथ से, जो कुछ देख रहे हो सभी उनकी शक्ति है। उनकी शक्ति के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। परंतु एक बात है, उनकी शक्ति सब जगह बराबर नहीं है। विद्यासागर ने कहा था, परमात्मा ने क्या किसी को अधिक शक्ति दी है? मैंने कहा, शक्ति अगर अधिक न देते तो तुम्हें हम लोग देखने क्यों आते? तुम्हारे दो सींग थोड़े ही हैं। अंत में यही ठहरा कि विभु रूप से सर्वभूतों में ईश्वर है, केवल शक्ति का भेद है। वैद्यनाथ महाराज, मुझे एक संदेह है। यह जो ईशा अर्थात स्वाधीन इच्छा की बात होती है, कहते हैं कि हम इच्छा करें तो इच्छा काम भी कर सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा भी। क्या यह सच है? क्या हम सचमुच स्वाधीन हैं? श्री रामकृष्ण, सभी ईश्वर के अधीन हैं, उन्हीं की लीला है। उन्होंने अनेक वस्तुओं की सृष्टि की है, छोटी बड़ी, भली बुरी, मजबूत कमजोर, अच्छे आदमी बुरे आदमी, यह सब उन्हीं की माया है, उन्हीं का खेल है। देखो ना, बगीचे के सब पेड़ बराबर नहीं होते। जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक जान पड़ता है हम स्वाधीन हैं। यह भ्रम वे ही रख देते हैं, नहीं तो पाप की वृद्धि होती है। पाप से कोई न डरता न पाप की सजा मिलती। जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है उनका भाव जानते हो क्या है? मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो। मैं ग्रह हूँ, तुम ग्रही हो। मैं रथ हूँ, तुम रथी। जैसा चलाते हो वैसा ही चलता हूँ, जैसा कहाते हो वैसा ही कहता हूँ। वैद्यनाथ से, तर्क करना अच्छा नहीं, आप क्या कहते हैं? वैद्यनाथ, जी हाँ, तर्क करने का स्वभाव ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है। श्री रामकृष्ण, थैंक यू, धन्यवाद। लोग हंसते हैं। तुम पाओगे ईश्वर की बात कोई कहता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता। यदि कोई महापुरुष कहे मैंने ईश्वर को देखा है तो कोई उस महापुरुष की बात ग्रहण नहीं करता। लोग सोचते हैं इसने अगर ईश्वर को देखा है तो हमें भी दिखाए तो जाने। परंतु नाड़ी देखना कोई एक दिन में थोड़े ही सीख लेता है। वैद्य के पीछे महीनों घूमना पड़ता है, तभी वह कह सकता है कौन कफ की नाड़ी है, कौन पित्त की नाड़ी और कौन वात की। नाड़ी देखना जिनका पेशा है उनका संग करना चाहिए। सब हंसते हैं। क्या सभी पहचान सकते हैं कि यह अमुक नंबर का सूत है? सूत का व्यवसाय करो। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनकी दुकान में कुछ दिन रहो तो कौन 40 नंबर का सूत है, कौन 41 नंबर का, तुरंत कह सकोगे। नंबर 2, शीर्षक भक्तों के साथ कीर्तन आनंद समाधि में। अब संकीर्तन होगा। मृदंग बजाया जा रहा है। गोष्ठ मृदंग बजा रहा है। अभी गाना शुरू नहीं हुआ। मृदंग का मधुर बाद
गौरांग मंडल और उनके नाम संकीर्तन की याद दिलाकर मन को उद्दीप्त करता है। श्री रामकृष्ण भाव में मग्न हो रहे हैं। रह रहकर मृदंगवाद पर दृष्टि डालकर कह रहे हैं, आहा, मुझे रोमांच हो रहा है। गवैये ने पूछा, कैसा पद गाए? श्री रामकृष्ण ने विनीत भाव से कहा, जरा गौरांग के कीर्तन गाओ। कीर्तन आरंभ हो गया। पहले गौर चंद्रिका होगी, फिर दूसरे गाने। कीर्तन में गौरांग के रूप का वर्णन हो रहा है। कीर्तन गवैये अंतरों में चुन चुनकर अच्छे पद जोड़ते हुए गा रहे हैं। सखी, मैंने पूर्णचंद्र देखा, न हरास है न मृगांक, हृदय को आलोकित करता है। गवैये ने फिर गाया, कोटि कोटि चंद्र के अमृत से उसका मुख धुला हुआ है। श्री रामकृष्ण यह सुनते ही सुनते समाधिमग्न हो गए। गाना होता ही रहा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी। वे भाव में मग्न होकर एकाएक उठ खड़े हुए तथा प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं की तरह श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कीर्तन गवैयों के साथ साथ गाने लगे। सखी, रूप का दोष है या मन का? दूसरों को देखती हुई तीनों लोक में श्याम ही श्याम देखती हूँ। श्री कृष्ण नाचते हुए गा रहे हैं। भक्तगण निर्वाक होकर देख रहे हैं। गवैये फिर गा रहे हैं। गोपिका की उक्ति, बंसीरी तू अब न बज, क्या तुझे नींद भी नहीं आती? इसमें पद जोड़कर गा रहे हैं। और नींद आए भी कैसे? सेज तो कर पल्लव है ना। श्रीमुख के अमृत का पान करती हैं। 30 पर उंगलियां सेवा करती हैं। श्री रामकृष्ण ने आसन ग्रहण किया। कीर्तन होता रहा। श्रीमती राधिका की उक्ति गाई जाने लगी। वे कहती हैं, दृष्टि, श्रवण और घ्राण की शक्ति तो चली गई। सभी इंद्रियों ने उत्तर दे दिया, तो मैं ही अकेली क्यों रह गई? अंत में श्री राधा कृष्ण दोनों के एक दूसरे से मिलन का कीर्तन होने लगा। श्री राधिका जी श्री कृष्ण को पहनाने के लिए माला गूंथ ही रही थी कि अचानक श्री कृष्ण उनके सामने आकर खड़े हो गए। युगल मिलन के संगीत का आशय यह है, कुंज में श्याम विनोदिनी राधिका कृष्ण के भावावेश में विभोर हो रही हैं। दोनों में से न तो किसी के रूप की उपमा हो सकती है और न किसी के प्रेम की ही सीमा है। आधे में सुनहली किरणों की छटा है और आधे में नीलकांत मणि की ज्योति, गले के आधे हिस्से में वन के फूलों की माला और आधे में गजमुक्ता, कानों में अर्धभाग में मकर कुंडल है और अर्धभाग में रत्नों की छवि। अर्ध ललाट में चंद्रोदय हो रहा है और आधे में सूर्योदय। मस्तक के अर्धभाग में मयूर शिखंड शोभा पा रहा है और आधे में वेणी। कनक कमल झिलमिला रहे हैं। फणी मानो मणि उगल रहा है। कीर्तन बंद हुआ। श्री रामकृष्ण भागवत भक्त भगवान इस मंत्र का बार बार उच्चारण करते हुए भूमिष्ठ हो प्रणाम कर रहे हैं। चारों ओर के भक्तों को उद्देश्य करके प्रणाम कर रहे हैं और संकीर्तन भूमि की धूलि लेकर अपने मस्तक पर रख रहे हैं। नंबर 3 शीर्षक श्री रामकृष्ण और साकार निराकार। रात के 9:30 बजे का समय होगा। अन्नपूर्णा देवी दालान को आलोकित कर रही हैं। सामने श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ खड़े हुए हैं। सुरेंद्र, राखाल, केदार, मास्टर, राम मनोमोहन तथा और भी अनेक भक्त हैं। उन लोगों ने श्री रामकृष्ण के साथ ही प्रसाद पाया है। सुरेंद्र ने सबको तृप्तिपूर्वक भोजन कराया है। अब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर लौटने वाले हैं। भक्तजन भी अपने अपने घर जाएंगे। सब लोग दालान में आकर इकट्ठे हुए हैं। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण से
परंतु आज मातृ वंदना का एक भी गाना नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण देवी प्रतिमा की ओर उंगली उठाकर, आहा, दालान की कैसी शोभा हुई है। माँ मानो अपनी दिव्य छटा छिटका कर बैठी हुई है। इस रूप के दर्शन करना कितना आनंद होता है। भोग की इच्छा, शोक ये सब भाग जाते हैं। परंतु क्या निराकार के दर्शन नहीं होते? नहीं होते हैं। हाँ, जरा भी विषय बुद्धि के रहते नहीं होते। ऋषियों ने सर्वस्व त्याग करके अखंड सच्चिदानंद में मन लगाया था। आज ब्रह्मज्ञानी उन्हें अचल धन कहकर गाते हैं। मुझे अलोना लगता है जो लोग गाते हैं वे मानो कोई मधुर रस नहीं पाते, सिरे पर ही भूले रहे, तो मिश्री की खोज करने की इच्छा नहीं हो सकती। तुम लोग देखते हो बाहर कैसे सुंदर दर्शन हो रहे हैं और आनंद भी कितना मिलता है। जो लोग निराकार निराकार करते हैं कुछ नहीं पाते, उनके न है बाहर और न है भीतर। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।